बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और 9 साल से 8 साल पे कन्वर्ट करने का भी शुक्रिया। अगर मेरी एज नीचे लेके आओगे तो मुझे खुशी होगी, मैं यंग यंग फील करूंगा। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस नीचे लेके आओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म का मेरा तारुफ करवाया। और जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन इस फील्ड ने इस काबिल बना दिया। जैसे मैं अक्सर शेर सुनाया करता हूं कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। एलबीएल ने खरीद कर अनमोल बना दिया। इस इंडस्ट्री ने जब से कदम रखा है ना, इस इंडस्ट्री में जब से आए हैं ना, टोटली लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। मैं कहता होता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर आके मेरी लाइफ में यू टर्न आया है। यानी कि इससे पहले कोई पूछता नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई उस लेवल पे वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना। कहीं पे कोई बंदा, यानी हर कोई इग्नोर करता था। लेकिन इस फील्ड में आके अपने आप को मनवाया है। एक्चुअल में अगर लोग हमें इग्नोर करते हैं ना, अगर लोग हमें वैल्यू नहीं देते, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा कसूर है, ये हमारी मिस्टेक है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं है कि लोग हमें वैल्यू दें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट और वैल्यू आपके फेस से नहीं दी जाती, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से दी जाती है। आपके पास जो एक ओहदा होता है, आपके पास जो एक लेवल होता है, उस बेस पे जो ना आपको रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल मिलता है। तो यहां पर ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर ना आप अगर थोड़ा सा गौर करें ना, आपको फील होगा कि कितनी तकलीफों के बाद यहां पहुंचे हैं। जिस तरीके से मेहनत करके, जिस तरीके से एफर्ट करके, जिस तरीके से स्ट्रगल करके इस फील्ड के अंदर पहुंचे हैं, और ये फेस बता रहा होता है कि कितनी एफर्ट हुई है, कितना हार्ड वर्क किया गया है। कोई ऐसे नहीं पहुंच जाता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि कामयाबी प्लेट में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ पे करना पड़ता है। आज जो हमारा टॉपिक है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि इस फील्ड के अंदर लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं, इस फील्ड में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। लोग इस फील्ड को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उस लेवल पे सक्सेस नहीं बना पाते। सक्सेस क्यों नहीं बनती लोगों की, आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, एक चीज हम सब जानते हैं कि सबके लिए जो टाइम है वो बराबर है, 24 आवर। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए सेम है। जो मार्केटिंग प्लान आप लोगों को दिया जाता है, वही मार्केटिंग प्लान मुझे मिला हुआ है। जो काम आपको मिला है, वही काम मुझे मिला हुआ है। जो ऐप आप यूज कर रहे हैं, वही ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर क्या रीजन है कि एक शख्स कामयाब हो जाता है और एक शख्स नाकाम हो जाता है। मैं अक्सर दोस्तों को रिकमेंड करता होता हूं कि संतोष नायर की ट्रेनिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। 3 ट्रेनिंग है, 3 पार्ट है उस ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग का नाम है आग ही आग। संतोष नायर की ट्रेनिंग है, उसका नाम है आग ही आग। वो 3 पार्ट आप अपनी लाइफ में जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या रीजन है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रुके रहते हैं, और बहुत सारे लोग आपको पहचान नहीं पाते जब आप किसी लेवल पे चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे देखा था वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये क्या रीजन है कि लोग इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बहुत सारे लोग, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि क्या आप इस फील्ड के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप इस फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं या आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सवाल मैंने आपसे पूछा, इसका जवाब आप अपने आप को खुद दीजिएगा। ऐसी क्या रीजन है कि लोग इस फील्ड में आके भी इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग इस फील्ड में आके भी इस फील्ड को टाइम नहीं देते, लोग इस फील्ड में आके भी लोग इस फील्ड को वैल्यू नहीं देते। क्या रीजन है? क्या इस फील्ड में पैसा नहीं है? क्या इस फील्ड में रिस्पेक्ट नहीं है? क्या इस फील्ड में शोहरत नहीं है?
एक इंसान जब किसी इस दुनिया में आया है, अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए, दुनियावी लिहाज से देखा जाए, उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, वो पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है, गाड़ी बंगला पैसा और ये सारा कुछ वो लेना चाहता है एवरी मंथ उसके बहुत जबरदस्त पैसे उसको मिलने चाहिए है, उसको पूरी दुनिया जानती हो। हर शख्स ये सब कुछ चाहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वो काम कर रहे हैं क्या उनको वहां से ये सब कुछ मिलेगा? आज मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा था होटल पे, मैंने उनसे एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी? मैंने उनसे पहले यह पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी तालीम कितनी है? उन्होंने कहा जी मास्टर किया हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि 16 कम से कम पढ़े हुए हैं ये। अच्छा, तो मैंने कहा मास्टर आपने किया हुआ है, मुझे यह पता है आप जहां पे काम करते हैं वहां से कितने पैसे लेते हैं? मैं नाम नहीं बताना चाह रहा। मैंने कहा कि कितने पैसे लेते हैं? उन्होंने राउंड अबाउट जो है ऐसे समझ लें कि 25 और 15 के मिड में आपको अमाउंट रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे फिक्स फिगर बताया था, मैं वो नहीं बताना चाहता, रिस्पेक्ट होती है हर किसी की, यानी कि बहुत नॉर्मल अमाउंट उन्होंने मुझे बताई। अच्छा, मैं हैरान हुआ, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आप इस फील्ड में टाइम देते हैं? क्या इस फील्ड में आप इंटरेस्ट लेते हैं? क्या आपको इस फील्ड का जुनून होता है? क्या आप किसी जगह पे काम करते हुए इस फील्ड के बारे में सोचते हैं? मैंने सवाल पूछा उनसे, उन्होंने कहा नहीं जी इस लेवल पे तो नहीं। मैंने कहा क्या रीजन है, क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? मैं जब मेडिकल स्टोर पे काम करता था, मैं होता तो मेडिकल स्टोर पे था, मैंने 8 साल मेडिकल स्टोर पे काम किया है, मैं होता तो मेडिकल स्टोर पे था, लेकिन मैं मेडिकल स्टोर पे नहीं होता था। यानी कि मेरी बॉडी जो है वो मेडिकल स्टोर पे होती थी, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा प्यार मेडिकल स्टोर पे नहीं होता था, मेरा इंटरेस्ट, मेरा शौक वहां पे होता था, इस फील्ड के अंदर होता था कि कैसे भी मुझे 3 बजेंगे तो मैं यहां से छुट्टी करके जाऊंगा। यकीन मानिए जहां पर मैं काम कर रहा होता था वहां पे मेरा टाइम होता था, लेकिन जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरा टाइम नहीं होता था। वो कहते जब आपका प्रोफेशन पैशन बन जाए ना, फिर बंदा छुट्टी करते वक्त ये नहीं देखता कि मुझे यहां पे कितना टाइम हो चुका है, अभी कितने बज चुके हैं, टाइम हो गया है मुझे निकलना है, ऐसा नहीं। वो कहता मुझे काम कंप्लीट करके जाना है, और जब काम कंप्लीट हो जाए फिर भी दिल नहीं करता कि इस काम को क्लोज करें। क्यों? क्योंकि काम की समझ आ चुकी है, क्योंकि काम का पता चल चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने उनसे पूछा आप जितने पैसे ले रहे हैं क्या आप इन पैसों से बंगला ले सकते हैं? ड्रीम हाउस आप ले सकते हैं? ड्रीम हाउस को नॉर्मल हाउस नहीं होता, वो 10 करोड़ से नीचे नहीं होता, नॉर्मली घर बता रहा हूं आपको। ये ड्रीम हाउस में नॉर्मल ड्रीम हाउस 10 करोड़ का मिनिमम। मैंने कहा क्या वो ले सकते हैं इन पैसों से? क्या आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं? क्या आप जब तक आपकी टांगों में ताकत है, जब तक आप नौजवान है, यंग है, जब ताकत है आप उस वक्त तक काम करते रहेंगे? कब छोड़ेंगे? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब ताकत खत्म हो जाएगी। क्या उससे पहले आप छोड़ सकते हैं? क्या आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं? टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है? क्या ये अपनी मर्जी की गाड़ियां, 4-5 गाड़ियां आपके पास, 6-7 गाड़ियां हो, क्या पॉसिबल है ऐसा आपकी लाइफ में? जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपका नाम पूरी दुनिया में बन सकता है? पूरी दुनिया के लोग आपको पहचान सकते हैं? क्या आप एक फेमस शख्सियत बन सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, आप इस फील्ड के अंदर बन सकते हैं, इस फील्ड में आप उस लेवल पे जा सकते हैं, उस जगह पे पहुंच सकते हैं जो मैंने आपको अभी मुंह से जो अल्फाज बोले ना, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। मुझे बताएं कि यहां पर जितने भी आपके ड्रीम है, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला और ड्रीम हाउस चाहिए, आप पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में नाम बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, आपको सारा कुछ यहां से मिलेगा। फिर भी क्या रीजन है कि लोग यहां पे फेल हो जाते हैं, लोग यहां पे नाकाम हो जाते हैं? क्या रीजन है?
मैं एक बात बताता हूं, हर फील्ड बाय चॉइस मिलती है, हर फील्ड। डॉक्टर का शोबा हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, इसके अलावा आप अगर टीचर बनते हैं, अगर आप वकील बनते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कुछ भी आप बनते हैं तो उसमें आपको आप बाय चॉइस वो फील्ड चूज करते हैं। लेकिन ये वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग, ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बाय चॉइस नहीं बाय चांस जाते हैं। और यकीन मानिए, मैं ये कहता होता हूं कि जिससे अल्लाह पाक राजी हो जाए ना, उसको ये फील्ड दे देता है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सबसे कमाल बात यह है कि टाइम फ्रीडम है, कमाल बात यह है कि मनी फ्रीडम है, कमाल बात यह है कि पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, कमाल बात यह है कि आपका एक नाम बन सकता है, आपकी एक पहचान बन सकती है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। ये ऐसी फील्ड है, फिर भी लोग नाकाम हो जाते हैं। क्या रीजन है? सबसे पहला जो पॉइंट है, 10 रीजन ऑफ फेलियर, सबसे पहले जो है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदार। वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने काम से मजाक करते हैं। जो लोग ज्वाइन करवा देते हैं उन लोगों के साथ मजाक करते हैं, उनको लावारिस की तरह छोड़ देते हैं, उनका एहसास नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। मैं कहता होता हूं कि अगर आप लीडर है ना, इमरान खान साहब की ट्रेनिंग अटेंड की तो उन्होंने कहा लीडर नौकर होता है अपनी टीम का। वो कहते हैं नौकर की तो नखरे की, जब नौकर है ना फिर नखरे किस चीज के हैं? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना यार, जिम्मेदारी लो ना यार। अगर आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी फैमिली का एहसास नहीं करते, उनको जो घर वाले जिम्मेदारी दे देते हैं उसको सही से नहीं निभाते। बिजनेस में वो क्या करेंगे? यहां पर यही शख्स जो आज टाइम नहीं दे रहा, जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इसी को कह दो कि ये लो हर महीने 1 करोड़ ले लो। मैं देखता हूं किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, किस तरह पैसों को नहीं संभालता। पैसों को तो तुम संभाल रहे हो, पैसों के तो तुम बड़े, तुम्हारे लॉ हैं, बड़े कानून हैं, बड़े तुम्हारे स्टाइल इसको संभालने के। वो जो लोगों को ज्वाइन करवाए उनका क्या बनेगा? उनका कौन जिम्मेदार है? लोगों की गलती यह है उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, लोगों की मिस्टेक यह है कि उन्होंने आपको लीडर कह दिया है। यकीन मानिए, जब कोई शख्स मुझे कहता है ना कि सर आप हमारे मेंटोर हैं, एक दफा झटका लगता है कि यार अगर मैं मेंटोर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं। मेंटोर का मतलब होता है जो आगे जो रहनुमा होता है, जो आगे लीडर होता है, उसके पीछे जो लोग होते हैं, उसके पीछे जो उसका फॉलोवर होता है, जिसने उसको अपने मेंटोर कहा था, वो पीछे वाला शख्स आंखों पे पट्टी बांध लेता है और वो मेंटोर को फॉलो करता है कि जैसे आप जाएंगे मैं वैसे जाऊंगा। अब मुझे बताओ आप कहां पे जा रहे हो? आपकी डायरेक्शन क्या है? आपका स्टाइल क्या है? आप यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे? आपके वालिदैन ने हज उम्रा किया? आपके घर वाले खुश हैं आपसे? आपके घर में आपकी वजह से खुशी आई है, या आपके घर वाले आपकी वजह से परेशान हैं, आपकी वजह से टेंशन में हैं? आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर आप इस वक्त गरीब हो, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप अमीर हो, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आज आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में आसानियां नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और सर मैं एक बात बताता हूं, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां ली जाती हैं सर। अगर आप किसी को कहें कि ये तुम्हें मैं जिम्मेदारी देता हूं, नथिंग, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, हमेशा जिम्मेदारी ली जाती है सर। और वही शख्स जिम्मेदारी, जो शख्स जिम्मेदारी लेते हैं, जो शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सर यकीन मानिए, मैं वो टाइम देखना चाहता हूं कि जब बहुत बड़ा क्राउड बैठा हो, 10 लाख लोगों का मजमा बैठा हो, और वहीं पे आगे एक सोफे पे मैं बैठा हूं, बहुत सारे लोग स्टेज पे जाएं और स्टेज पे जाके कहें कि ये हमारे लीडर है सामने जो बैठे हुए, आज हम जो कुछ भी हैं इस शख्स की वजह से। मैं वो टाइम देखना चाहता हूं, मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूं,
उस दिन मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं टांग पे टांग रख के बैठूंगा कि सुफियान वेरी वेल डन, तुमने हक अदा कर दिया। ये थी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रात को 3:30-4 बजते हैं ना, मैं गिला करता हूं कि इतनी जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया, इतनी जल्दी रात कैसे खत्म होगी, दिन खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला कि यही कुछ नहीं है। तो हमें यहां पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर अगर कुछ लोग इस फील्ड में ज्वाइन करने के बाद इस फील्ड को वैल्यू नहीं दे रहे ना, इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूं। क्यों? हमने उस शख्स के साथ, हमने उस शख्स को सर्विस नहीं दी, हमने उस शख्स को बताया ही नहीं, हमने उस शख्स को वो फेस नहीं दिखाया इस फील्ड का, जिस वजह से वो कह देता, जिस वजह से उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता। भाई जहां पर वो टाइम दे रहा है वहां से तो उसको 20,000 मिलना है, वहां से उसको 50,000 मिलेगा, वहां से उसको 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। अल्लाह के बंदे, जिस फील्ड में आप ज्वाइन हो चुके हैं, जिस फील्ड में आप उसको लेकर आए हैं, यहां पर वो 1 मंथ का 1 करोड़ 20 लाख कमा सकता है। 1 मंथ का 1 करोड़ 20 लाख कमा सकता है। क्या ये कम अमाउंट है? पूरी दुनिया की सैर कर सकता है। जब भी कंपनी का ग्लोबल कन्वेंशन होगा, वो शख्स वहां पे जाएगा, हर ग्लोबल इवेंट वो अटेंड करेगा, जितने भी ग्लोबल सेमिनार होंगे वो सारे अटेंड करेगा, पूरी दुनिया की सैर करेगा। मुझे बताएं, इससे ज्यादा मजे और कहां पे हो सकते हैं? फिर भी क्या रीजन है कि जिसको हमने ज्वाइन करवाया वो यहां पे आ ही नहीं रहा? इवन के हम लोगों ने अपने लोगों को ये नहीं बताया यार अकाउंट किस तरह लगाना है, यार बैक ऑफिस किस तरह चलाना है, यार ये लेफ्ट राइट क्या होता है। वो सारे लोग अपने एक साइड पे लगाई जा रहे हैं, एक साइड पे लगाई जा रहे हैं। वाई? क्यों? कौन बताएगा? यही तो एक रीजन है कि लोग हमें छोड़ के किसी और की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मेरी लीडरशिप के होते हुए लोग मुझे छोड़ के कहीं और जा रहे हैं ना, मेरी लीडरशिप में कमी थी, मेरे अंदर वीकनेस थी, जिस वजह से लोग छोड़ के चले गए। और मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर 4 लोगों के साथ काम कर रहा हूं, क्या मैं नीचे तक जा रहा हूं? मेरा सारा टाइम एलबीएल फैमिली के लिए, बिलीव मी, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। मेरी भांजी अभी आई, मुझे कहते मामू ओके अल्लाह हाफिज मैं जा रही हूं, वो कल से आई हुई है। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, मैं नहा रहा था, फ्रेश हो रहा था मीटिंग के लिए। मेरे जैसी बात है वो ऐसी जगह जहां पे आइडियाज बहुत आते हैं, जहां पे सोचे बहुत आती हैं। मैं सोच रहा था मैंने इसको टाइम कितना दिया, क्या मैं 2 दिन में 1 घंटा भी इसके साथ बैठा हूं? क्या आधा घंटा भी इसको दिया है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 10 मिनट दिए होंगे इसको। क्यों यार? हमारा दिल नहीं करता, हमारी फैमिली नहीं है। सिर्फ एक रीजन है सर, एक रीजन है, मैं इस फील्ड से पैसा नहीं कमाना चाहता, सिर्फ मैं इस फील्ड में इज्जत भी कमाना चाहता हूं। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा सिर्फ आपकी जात को खुशी दे सकती है। इज्जत का मतलब यह है कि किसी की जात को फायदा पहुंचाता, किसी को बेनिफिट पहुंचाता, किसी के घर में आपकी वजह से खाना गया था, किसी के घर में खुशियां गई थी आपकी वजह से, इसलिए आपको इज्जत मिली, इसलिए आपको रिस्पेक्ट मिली। यह चीज मेरे माइंड में बैठी हुई है और यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं नहीं देख रहा मेरा रैंक क्या है, मैं नहीं देख रहा कि मेरा इस वक्त मेरी टीम कितनी काम कर रही है। मेरी इस वक्त 70,000 लोगों की टीम काम कर रही है। आई डोंट केयर, इस चीज की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे यह सोचना है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए क्या कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे लैक ऑफ नॉलेज। इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी बेसिक्स का पता नहीं है, सीखा ही नहीं हमने। जब तक हमें इस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की पावर का पता चलेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की ताकत का पता चलेगा कि कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। अंदाजा है कोई? मुझे कोई फील्ड बताएं जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट, और अगर किसी ने 25,000 दे दिया तो यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट मीन होता है, मतलब यह होता है पैसे देके आपको कुछ नहीं मिला।
यहां पर अगर आप 25,000 दिया आपने, अगर किसी ने 25,000 दिया, फ्री वाला ऑप्शन भी मौजूद है, तो उस शख्स को LC4 मिल रहे हैं, उस शख्स को यहां से 600 प्लस ई लर्निंग के कोर्सेस मिल रहे हैं, लाइव वेबिनार का टिकट मिल रहा है उस शख्स को, वीजा कार्ड उस शख्स को दिया जा रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की फ्री मेंबरशिप मिल रही है उस शख्स को। मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस, कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद आप एक मंथ का 1,20,00,000 कमा सकते हो? मुझे कोई फील्ड तो आके बता दे। और एक शर्त है, फील्ड को बताएगा, एक शर्त है इस बात की, 4 से 5 साल से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। 4 से 5 साल में 1,20,00,000 पर मंथ चाहिए। कोई ऐसी फील्ड है तो बता दे मुझे जहां पर 5 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाए। कोई ऐसी फील्ड मुझे बता दे, कोई एक शख्स तो बता दे। और रिस्पेक्ट भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, पूरी दुनिया की सैर भी करनी है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारा कुछ चाहिए। क्यों नहीं इस फील्ड में फेल होते? क्यों फेल होते लोग? क्योंकि नॉलेज नहीं है, पावर का पता नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज है तो ये मेरी जो है ना, ऐसे समझ लें लापरवाही है, मेरी वीकनेस है कि मैंने आगे लोगों को नॉलेज नहीं दिया, मैंने आगे लोगों को बताया नहीं, मैंने लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दी। यकीन मानिए, कल मैं मिरर देख रहा था तो फील हो रहा था जैसे ना बहुत टाइम से सोए नहीं है, बहुत टाइम से थकावट हुई हुई है, और एक लंबी तान के सोना चाहते हैं, कोई एक दिन सारा सोना चाहते हैं, बगैर मैसेज के सोना चाहते हैं, इतनी थकावट हुई हुई है। लेकिन अभी नहीं सोना, अभी आराम नहीं करना, अभी स्टार्ट है, अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, अभी बहुत सारा काम करने वाला रह गया है। अभी मैं एक बात बताता हूं, LBL कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, LBL कोई फर्म नहीं है, LBL मैं हूं, LBL आप हैं, आप और मैं हूं तो ये इंडस्ट्री है, ये काम है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। सो इसीलिए आपने अपने हिस्से का काम करना है, मैंने अपने हिस्से का काम करना है, हमने अपने लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, हमने अपने लोगों को नॉलेज देना है। और जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप ऐसे समझ लें कि ये 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का डिप्लोमा है। आप सारे डिप्लोमे करते, 6 महीने का ये वाला डिप्लोमा भी करके देख लें, एक दफा कंप्लीट नॉलेज तो लेना, पता तो चले ना क्या है। अल्लाह के बंदे, घर में बैठ के आप काम कर सकते हैं, घर में रह के आप काम कर सकते हैं, और क्या चाहिए? कोई आपके पास आता है, वो कहता है कि हमारे घर में हालात खराब है, हमारे घर में खाने के पैसे नहीं है, मेरा बेटा बेरोजगार है, आप उसको रोजगार दे सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। इससे बड़ा काम क्या होगा? इससे बड़ा अजर क्या होगा? बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं जल्दी, बहुत सारे लोग कुछ टाइम करने के बाद उकता जाते हैं उस काम से, घबरा जाते हैं उस काम से, दिल छोड़ जाते हैं उस काम से। क्या रीजन है? मैं एक आपको बात बता दूं, जितना भी अच्छा मोबाइल हो, जितना भी महंगा मोबाइल हो, चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। जितनी कमाल की बैटरियां हो, चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्या ख्याल है, आप लोग पांव से लेकर गर्दन तक जिंदा रहने के लिए सुबह से रात तक खाते हैं, खुराक देते हैं जिंदा रहने के लिए, अपनी गर्दन से ऊपर सर तक, इसके लिए कोई खुराक का बंदोबस्त करते हैं? इसके लिए कोई जिंदा रहने के लिए कोई प्लान किया है? इसको ताकत देने के लिए, इसको हिम्मत देने के लिए, इसको हौसला देने के लिए कोई प्लान किया कभी? इसकी खुराक का कभी बंदोबस्त किया? इसकी खुराक मुंह से नहीं जाती, कानों से जाती है, और इसकी खुराक ट्रेनिंग होती है, इसकी खुराक मोटिवेशन होती है, इसकी खुराक बड़े बड़े इवेंट सेमिनार होती है, इसकी खुराक जबरदस्त किस्म की मीटिंग इसकी खुराक होती है। एक्चुअली लोग जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हैं? लोग जल्दी घबरा क्यों जाते हैं? लोगों को जल्दी है आगे बढ़ने की। लोगों को, लोग कहते हैं कि आज हमने शुरू किया ना, कल हम अमीर हो जाएं। और मैं एक बात बताता हूं आपको, इस फील्ड के अंदर
99.9% अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनियों ने किया है जो कहते हैं कि तुम कुछ ना करो, घर बैठे तुम्हें पैसे मिलेंगे। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क उन कंपनियों ने किया है। कभी हम भी उन कंपनियों का हिस्सा थे जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है और मिस्टेक की है, सीखा है, लर्न किया है हमने उन चीजों से कि भाई ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें कुछ ना करो और पैसे मिले, ऐसा कहीं पे नहीं है। और अगर कोई ऐसा कहता है तो बच्चे भाई उनसे। ये जल्दबाजी है, ये शॉर्टकट्स हैं, ये वो चीजें हैं जिस वजह से लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं हैरान होता हूं जब कोई शख्स मुझे कहता है कि सर जी मोटिवेशन दे इस बंदे को। सर आज आपने सेशन किया, आपने मोटिवेट कर दिया, सर आज आपने इंस्पायर कर दिया। यार क्या हो गया यार, मेरे सेशन ने तुम्हें इंस्पायर किया? कभी अम्मी की आंखों में देखा आपने झांक के? यार कभी गौर से देखना उनकी आंखों में क्या ख्वाब है, क्या ड्रीम है। कभी अपनी बहन की आंखों में देखना क्या ड्रीम है, क्या ख्वाब है। कभी अपने भांजे की आंख में, कभी भतीजे की आंख में, कभी अपने बेटे की आंख में देखें क्या सपने, क्या टारगेट, क्या ड्रीम है। अपनी बीवी की आंखों में देखेगा वो क्या चाहती है आपसे, उसके क्या ख्वाब है। ये चीजें, ये हालात, ये मामलात, ये रहन सहन आपको मोटिवेट नहीं करता? मेरी चंद बातें आपको मोटिवेट करती हैं? मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है सर, मैं किसी से मोटिवेशन नहीं लेता। कभी 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 हो जाता हूं ना तो मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो देखना शुरू कर देता हूं मोटिवेशन वाली, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाले मेरे घर के हालात हैं, मेरे घर के मामलात हैं, और वो मेरे कंपटीटर हैं जिनकी वजह से एक आग लगी हुई है कि नहीं लाइफ में कुछ बड़ा करके जाना है। लोग ये सोचते हैं कि कोई कंपनी कामयाब हुई है तो कामयाब हो गई है, कोई कंपनी फेल हुई है तो खत्म हो चुकी है। मैं इस शक्ल को चेंज करना चाहता हूं, इस पिक्चर को चेंज करना चाहता हूं कि नहीं, अगर कोई गिर गया तो वो दोबारा भी उठ सकता है, अगर कोई हार गया तो वो दोबारा भी जी सकता है। बंदा तब तक नहीं हारता जब तक हिम्मत ना हार जाए। इसलिए आप कभी हिम्मत ना हारिए, कभी दिल छोटा ना कीजिए। अगर कोई ऐसी रीजन हो तो आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आप सेशन अटेंड कीजिए, आप सीखिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए सर। अपने आप को मोटिवेट रखें। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक सॉन्ग सुनाया था, कभी ऐसा माहौल बना हो तो आप कभी भी स्लो सॉन्ग ना सुनिएगा, गजलें ना सुनिएगा कभी भी। ये बड़ा डेंजरस है सर। पहले ही रोए होते हैं, पहले ही मरे होते हैं, और ज्यादा जो ना ऐसी की तैसी फिर जाती है। कोशिश करें, हिम्मत ना हारिएगा सर। कासम अली शाह बड़ी प्यारी बात करते हैं, मैं उन लोगों को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं। इसलिए अगर आपके ड्रीम ख्वाब है तो कभी हिम्मत ना हारिएगा। यहां पे चौथी बात जो मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं, कैन नॉट टीच एंड ट्रेन। अपने लोगों को सिखाते नहीं है, अपने लोगों के लिए पेन नहीं लेते, अपने लोगों के लिए हार्ड वर्क नहीं करते। और मैं ये कहता हूं कि जो शख्स अपनी टीमों को सिखाता नहीं है, एक्चुअल में अपने लोगों से वो प्यार ही नहीं करता। यकीन मानिए 10 बजे वाला सेशन हमने शुरू किया, इस सेशन के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ हमने 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए किया था। मुझे तो लगता है मेरी लाइफ का हिस्सा ही बन जाएगा वो 10 बजे वाला सेशन भी। 9 बजे वाला हम ग्लोबल करते हैं जिसमें पूरी टीम हमारी होती है माशाल्लाह। 10 बजे वाला मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया था जो नए लोग थे, जिनको मैं सिखाना चाहता था, लेकिन वो हमारी लाइफ का हिस्सा ही बनता जा रहा है, आदत सी होती जा रही है उस चीज की। और जैसे सॉन्ग है ना, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में, यानी अब ऐसी लाइफ गुजारने की एक आदत सी बन चुकी है। कोशिश करें, अपने लोगों को सिखाइए, अपने लोगों के लिए पेन लीजिए। यकीन मानिए जितने लोग आपके सीखेंगे ना, ये सारी फैक्ट्री है आपकी। एक शख्स के साथ जा रहा था मैं, तो पेट्रोल पंप वाले ने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं। उसने कहा जी मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, कहते कितनी? कहते हैं 500-600 फैक्ट्री है। वो उसको देखता रह गया और मैं भी उसी को देखता रह गया जो गाड़ी चला रहा था। जैसे वहां से गुजरे मैंने उससे पूछा कौन सी 500-600 फैक्ट्रियां भैया आपकी? सर कौन सी 500-600 फैक्ट्री है? उसने कहा मेरी टीम में मेरी फैक्ट्री है। अल्लाह के बंदे सैलरी भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, इनको सिर्फ सिखाना है एक दफा, सारी जिंदगी कमा कमा के देंगे। इसलिए अपने लोगों को ये सोच के इस फील्ड में लेके आए
ये सोच के उनको सिखाएं कि कल को ये फैक्ट्री है, सारी जिंदगी पैसे आएंगे सर। आप सोचें, मैं भी तो किसी की टीम में आता हूं, और यकीन मानिए जिसने मुझे अपनी टीम में लगाया था ना, उसने एक दफा लगाया था, कभी हाल वाल नहीं हुआ अब दोबारा, कभी गपशप नहीं हुई दोबारा। क्यों? उसको पता है जहां पे सुफियान लग गया ना, जहां पे ये एग्जेक्टिव लीडर सुफियान के लग गए हैं, यहां पे अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, बड़ा है, ये एक ही बहुत है। और दो लोग चाहिए होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, बस। सोचे आपकी लेफ्ट राइट में कौन है? क्या आप अपनी, मैंने आज एक लीडर से बात पूछी, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, आपके पास किस तरह के लोग होने चाहिए? उन्होंने कहा जी माशाल्लाह ट्रेंड होने चाहिए, रिकॉर्डिंग भी भेजें, ट्रेनिंग भी करें, फ्रंट पे भी हैं, मेहनत करें, इसके अलावा खुद से प्लान करें डिफरेंट, ये सारी चीजें बताई। मैंने कहा आपके अंदर क्वालिटी क्या है, इनमें से आप क्या करते हैं? अगर आप नहीं करते कुछ ऐसा और आप उम्मीद लगा के बैठे कि आपके लोग ऐसा करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी बिजनेस ठेके पे नहीं दिया जा सकता सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग ठेके पे नहीं होती। तुम अटेंड कर लेना, तुम देख लेना, तुम समझ लेना, मैंने सारा सुना है, वो सारा ही पता है। अल्लाह के बंदे, ऐसे ऐसे बिजनेस होता है, ऐसे काम होता है। आप लोगों को सिखाएं, लोगों को टीच एंड ट्रेन करें, लोगों को अपने से बेहतर बनाएं, सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं आपको। और बहुत सारे लोग डिपेंड्स ऑन टीम, अपनी टीमों पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं, बस इनको लगा दिया अब ये सारा कुछ खुद करेंगे। ये रीजन बता रहा हूं आपको इस फील्ड में नाकामियों की। टीमों पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि जो करेंगे टीम करेंगे। मैं एक बात कहता होता हूं अक्सर, आप जो कहते हैं टीम वो नहीं करती, आप जो करते हैं टीम वो करती है। इसलिए आप टीमों को इन्फॉर्म ना करें सर, इन्वॉल्व हो आप टीमों के अंदर। जो लोग अपनी टीमों को इन्फॉर्म करते हैं सर, वो आगे लोग भी आगे इन्फॉर्म करते हैं, वो आगे भी आगे इन्फॉर्म करते हैं सर। कहीं पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों? आपने भी तो सर इन्फॉर्म किया था। अपने मैसेज, अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्लानिंग कभी किसी को इन्फॉर्म नहीं करनी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई एक अच्छा सा मैसेज आया ग्रुप के अंदर, किसी एक ने कोई मोटिवेशन वाला मैसेज भेजा, अच्छा एक दफा पढ़ा अभी, उठा के अगले ग्रुप में, उसने उठा के अगले ग्रुप में, उसने उठा के अगले ग्रुप में। मेरा आपसे सवाल है सबसे, कितने लोगों ने आज तक कोई मैसेज अच्छा हो और अपने पास रख लिया हो और उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया हो? होंगे 2-3%, 4% लोग होंगे। 97-95% लोग सर मैसेज देखा, अच्छा लगा, आगे भेज दिया। अच्छा लगा तो ये नहीं कि इंप्लीमेंट भी कर ले। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, एफएलएस ग्रुप के अंदर कहता हूं कि भाई यहां पे कोई भी मोटिवेशन वाले मैसेज ना भेजा करो, यहां पे वही भेजे जिसका रैंक हो, ताकि पता चले ये रैंक निकाल के यहां पे पहुंचा है, इसने इनमें से बातों पे अमल किया है, तब जाके ये इस रैंक पे पहुंचा है। और एक नया बंदा भी मेंबर होता है, पूरे पाकिस्तान में मोटिवेशन भेज रहा होता है, वो जो उसके पास एक लाइन आ गई होती है। अल्लाह के बंदे, आप पहले खुद इंप्लीमेंट करें, फिर जाके ये वाला काम करें। डिपेंड्स ऑन टीम का मतलब भी यही है कि अपनी टीमों को इन्फॉर्म नहीं करना, इन्वॉल्व होना है सर। टीमों पे आसरा रख के नहीं बैठ जाना। मैंने भी आसरा किया था, मैंने भी बड़े आसरे किए हैं सर, और रुला हूं आसरों के अंदर सर। डिसाइड किया था, एक मीटिंग, मेरे लोगों को याद होगा, एक मीटिंग में मैंने 15-20 मिनट अपने लोगों का इंतजार किया था, मीटिंग छोड़ के चला गया था। मैंने कहा आज के बाद मीटिंग नहीं करूंगा। और बहुत सारे लीडर ने मुझे मैसेज करके सॉरी भी कहा, मैसेज किए, कईयों को बहुत तकलीफ पहुंची। मैंने उनको कहा कि आपको तकलीफ कम पहुंचेगी, मुझे आपसे ज्यादा पहुंची है। और कभी कभी नुकसान होना जरूरी है, कभी कभी लॉस होना जरूरी है। उसका फायदा यह हुआ कि मैंने आगे जो भी किया खुद किया, मैंने एक बंदे को इन्वॉल्व नहीं किया उसके अंदर। मैं कहा नहीं, मैं खुद करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने, नए लोग मेरी टीम थे, उन्होंने हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल अपना 100 का टारगेट पूरा कर लिया माशाल्लाह। तो इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कभी डिपेंड नहीं करना अपने लोगों पे, कभी अपने टीमों पे आसरा करके नहीं बैठ जाना। आपको मैं एक बात बताता हूं, आज मैं ट्रेनिंग सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कभी आपका नुकसान हो जाए, कभी आपको लॉस हो जाए,
कभी कोई आप किसी जगह पे फेल हो जाए, फेल होने के बाद, नुकसान होने के बाद रोना नहीं है, थोड़ा होशियार हो जाओ, उसी के अंदर से कोई अच्छी बात निकालो। वहीं पे एक लेसन भी पड़ा हुआ है, वहीं पे कोई ना कोई सबक है, वहीं पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है जो आपने रोते हुए गवा दी थी। मुझे यह बताएं, शुरू में ऐप ने अच्छा काम नहीं किया, शुरू में ऐप ने अच्छा काम नहीं किया, अभी भी ऐप के अंदर एड मोब नहीं ऐड हुआ, होना है अभी 4-5 दिन लगे या 6 दिन लगे, होना है अभी। अच्छा, इसका फायदा और नुकसान बताता हूं। बहुत सारे लोग इसके अंदर छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ के गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, हिम्मत हार गए। यहां पर हमें भी कुछ लोग छोड़ के चले गए। यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या थी, मैंने कहा बेस्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग, नॉन सीरियस लोग, ठीक है ना, लीडर भी नहीं थे, कोई क्वालिटी नहीं थी उनके अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उनके आगे जो लोग और आने थे, जो उनके साथ ज्वाइन होने थे, और उन्होंने भी तो खराब होना था ना, क्योंकि लीडर अच्छा नहीं मिला ना। मुझे बताएं, वो सारे हमारे प्रोस्पेक्ट कहीं और चले जाते। अब इस वक्त मार्केट खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वो सारे लोग जो शुरू में ये सोच के आए थे कि आते ही यहां से लाखोंपति बन जाएंगे, करोड़ोंपति बन जाएंगे, वो सारे साइड पे हो गए। मार्केट में जितने लोग पड़े हुए थे सारे हमारे लिए छोड़ के चले गए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढ दी है। तो आपने क्या करना है, टीमों पे, लोगों पे डिपेंड नहीं करना। छठे नंबर पे क्या है, बहुत सारे लोगों को रातों रात अमीर होने की जल्दी है, और अक्सर लोग क्या करते हैं, फेक कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो उनको कहते हैं तुमने कुछ नहीं करना। बहुत सारी कंपनियां ऐसी, 150 रुपए दें जी, 200 रुपए दें जी, 1000 रुपए फीस है जी। मुझे बताएं 150 वाला क्या देगा आपको? और जो कंपनी आपको मोबी कैश से प्रॉफिट देंगे, जो कंपनियां कहते कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, पैसे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूं, मैं इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं तो 10 लाख से ज्यादा नुकसान कर चुका हूं। ये जो आपको कहते हैं ना 10,000 रुपए दें और एड देखें बैठ के, बस उसमें एरर भी नहीं आते ऐड में। मजेदार बात क्या है, क्योंकि वो बनी बनाई स्लाइडें होती हैं, आपको 1 मंथ का रिवार्ड भी मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो आपका एक 10,000 आपने दिया था, आपको 2,000 कमीशन मिला या 3,000 मिल गया, आप आगे 20 लोगों को क्या होगे। कई कंपनियां बहुत सयानी होती हैं, 2, 3, 4, 6, 8 महीने बेनिफिट देते हैं ताकि मैक्सिमम पैसा इकट्ठा हो जाए। ये इस चक्कर में बहुत सारे लोग डिफरेंट कंपनीज में चले जाते हैं। आसानियां कहीं पे नहीं है, आसान कहीं पे नहीं है, मजे कहीं पे नहीं है, मुश्किल के बाद मजे हैं सर। और अगर कहीं पे आप, वो कहते हैं ना कि अगर कोई रास्ता खूबसूरत होना तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये जाता कहां पे है, और अगर कोई रास्ता खराब हो तो टेंशन नहीं लेनी, मंजिल खूबसूरत होगी। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, इसलिए फेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को जनाब बैनर चढ़ा रहे थे, ये हो गया वो हो गया। भाई ख्याल करें, रातों रात कोई शख्स अमीर नहीं होता, ओवर द नाइट किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, टाइम लगता है, जेन्युइन और अच्छा होने में टाइम लगता है। और मजेदार बात यह है कि जेन्युइन के अंदर शुरू में तकलीफ है, सारी जिंदगी मजे, और फेक के अंदर शुरू में मजे, सारी जिंदगी जलालत। आपके पास चॉइस मौजूद है, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लो। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में, कभी भी रातों रात अमीर होने के चक्कर में कहीं गलत ना फंस जाइएगा। अगर ये कंपनी चाहती, अगर ये कंपनी चाहती तो ये क्या करती, आपको $2 डेली के देने थे इन्होंने, डेली आपको $2 मिलने थे, $1 डेली मिलना था, एरर भी ना आते, और आपको ये सिर्फ ये कह देते 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपके रिवार्ड यहां से शुरू होंगे। और जब आप देखते $2, $3, आप सारे पागलों की तरह, और कंपनी में 1 महीने में 15-20 लाख लोग लग जाने थे। अगर ये प्लान होता तो आज आपको ये इतने कम पैसे ना दे रहे होते, और अगर ये प्लान होता कंपनी का तो फिर कंपनी आप लोगों को ये जो एरर आ रहे हैं ये कभी ना देती।
सारी चीजें परफेक्ट चल रही होती, कोई प्रॉब्लम ना आता। जेन्युइन के अंदर ना प्रॉब्लम भी आते हैं, जेन्युइन के अंदर तकलीफें भी आती हैं, जेन्युइन के अंदर इश्यूज आते हैं। तो इसलिए कभी भी ओवर द नाइट अमीर बनने के चक्कर में, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक नेटवर्कर 20-20 कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। मैंने अपने से ज्यादा कमाल लीडर देखे हैं, अपने से ज्यादा कारीगर बंदे देखे हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा रुलते देखा। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दबाजी में, उनको जल्दी बड़ी अमीर होने की। मैं जब इस काम के अंदर आया था ना, इससे पहले मैं एक कंपनी में सक्सेसफुल नेटवर्कर था। उस कंपनी में 128 ऑफिस थे, कंपटीशन लगा था। 7 के बाद के ऑफिस को गोल्ड मेडल रिवार्ड मिला था, गोल्ड मेडल, सोने का रिवार्ड मिला था सर, गोल्ड मेडल। पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे सेल थी हमारी, हमने हमेशा नंबर 1 सेल दी है सर, पीछे नहीं रहे। आप यकीन मानिए, जब मैं इस काम के अंदर आया तो मुझे वो कहते कि आप तो बड़े माशाल्लाह फेमस थे, बड़े मशहूर थे, आपका तो बड़ा तजुर्बा। मैंने कहा एक बात सुने मेरी, कोई तजुर्बा नहीं है, कुछ भी नहीं पता मुझे, जीरो हूं। बताइए कैसे काम करते हैं, बताइए कैसे काम स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नहीं पता। पहले दिन ये रवैया था हमारा, पहले दिन ये एटीट्यूड था सर हमारा। ये रीजन है कि आज अल्लाह का शुक्र है बड़ी सक्सेस है सर। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनको बहुत जल्दी थी अमीर होने की, दूसरी जगह पे चले गए, मुझे परवाह नहीं हुई। मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े थे, मेरे साथ मेरे लीडर खड़े थे, मुझे इस चीज की परवाह नहीं होगी। इवन के हमसे ऊपर जो टॉप बैठे थे, ऊपर जो सीनियर थे, वो भी हिम्मत हार के कहीं और चले गए। मैंने कहा हम जाने वालों में से नहीं है। अगर आपको डाउनलाइन छोड़ के जाती है ना, लोग छोड़ के जा रहे, परवाह नहीं करनी, अपलाइन खड़ा है ना सर। और मैं एक बात कहता होता हूं, ट्रेनिंग में मैंने बात सुनी थी कि बच्चे पैदा किए जा सकते, बाप पैदा नहीं किया जा सकता। उस्ताद जो है ना ऊपर जो खड़ा है, आपका लीडर मैं खड़ा हूं, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। जितने भी टफ हालात आ जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे। इतने ताकतवर नहीं है, अल्लाह ताला की जात को देखते हुए हम सोचते हैं कि वाकई उसने हमें आम नहीं बनाया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दीबाजी नहीं करना। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो कभी भी पैसा तो कमा लेंगे। मुझसे ऊपर जो आए थे, जो मुझे लेकर आए थे, आज कहीं और पे काम कर रहे हैं, वो लोग पैसा तो जरूर कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमाएंगे। मुझे याद है जब वो मुझे मैसेज करते थे ना, यकीन मानिए 10 मिनट नहीं गुजरने देता था, मैसेज का फौरन रिप्लाई करता था। और आज मुझे वो मैसेज करते हैं 15-15, 20-20 दिन में रिप्लाई नहीं करता। उन्होंने वहां पे जाके पैसे तो कमा लिए हैं, उन्होंने सुफियान खो दी है, उन्होंने इतनी प्यारी टीम खो दी है। क्यों? उनको जल्दी थी अमीर होने की, उनको जल्दी थी। मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा अगर आप जा रहे हैं, पीछे लोगों का क्या बनेगा? ये जो लोग ख्वाब लेके आए, ये जो लोग ड्रीम लेके आए, ये जो लोग अपने घर में जाके बताते थे अम्मी मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, हमारी लाइफ में ये आएगा, वो आएगा। अम्मी बताओ क्या घर में लेना है? अम्मी हम सबसे पहले जो है ये बनाएंगे, घर में ऐसे ऐसे मार्बल लगाएंगे, ऐसे एसी लगवाएंगे, यहाँ पे पर्दे लगवाएंगे। मैंने कहा उसने बैठ के घर में ये बातें की होंगी। जब उसको पता चलेगा कि सब खत्म हो चुका है, उसका अपलाइन भी छोड़ के जा रहा है, सर उसको तकलीफ पहुंचेगी। सर थोड़ा मुकाबला करते हैं सर, थोड़ा कंपटीशन लगाते हैं सर थोड़ा जोर लगाते हैं सर, साथ दीजिए सर। नहीं 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 छोड़ो, पैसे थे इन्वेस्ट किए थे, डूब गया, फिर क्या हुआ? सर यकीन मानिए, मैंने कहा सर जी आप चले जाएं, मुझे नहीं जाना। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, अपनी बहनों के साथ खड़ा हूं, मैं इनका साथ दूंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक अगर ना चाहे, अल्लाह पाक की तरफ से मंजूर ना हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। जिंदगी ना रही तो कुछ नहीं कह सकते। अगर जिंदा रहे, सांस रही, और इंशाल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इस टाइटैनिक को डूबने नहीं देंगे, इसको कामयाब करवाएंगे, इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, इसको उस मंजिल तक लेके जाएंगे। ये टाइटैनिक जब जाएगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। मैंने कहा इसके साथ ये करना है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या बात है, हमारा ताल्लुक इस कंपनी के हद तक था। मैंने कहा नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप अपने जोबन में, अपनी कंपनी में धड़ाधड़ काम कर रहे हो, पैसा छाप रहे हो। अभी हम मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे हैं, अभी हम लड़ रहे हैं, अभी हम फाइट कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम हमारे साथ फाइट कर रही है, बहुत मार रही है, बहुत तकलीफ देती है, बहुत चोटें लगी हैं, बहुत दर्द होता है सर। अभी मैं आपसे हाल वाल नहीं कर सकता,
एक दफा सर कामयाब हो जाए, फिर हाल वाल करेंगे, फिर आमने सामने बैठ के चाय पियेंगे सर इंशाल्लाह ताला। अभी टाइम नहीं है सर, अभी लड़ने का टाइम है, लड़ने दें, आप इंजॉय करें सर, जाएं, आपके लिए सर रास्ता ओपन है सर। हम लोग अपने भाइयों बहनों के लिए खड़े हो गए हैं सर, हम इनको छोड़ के जाने वालों में से नहीं है सर। सर शेरों की तरह काम किया, शेरों की तरह रहे सर, गीदड़ की तरह नहीं रह सकते सर। सर जी अपना शिकार खुद ही करेंगे सर, घास नहीं खाएंगे सर, ये सर हमने सोचा है। इसलिए ओवर द नाइट सर, किसी को अमीर होना है तो सर प्लान, और भी कंपनियां बहुत है, जा सकते हैं सर। यहाँ पे काम करना है तो जेन्युइन काम करना पड़ेगा, फेक काम मैं करता नहीं हूं, फेक सिस्टम हमारे पास नहीं है और शॉर्टकट हमारे पास नहीं है सर। बहुत सारे लोगों के सर गोल सेटिंग नहीं होती, इस फील्ड को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनकी कोई गोल सेटिंग नहीं होती। सर गोल सेटिंग कीजिए सर, कोई टारगेट सेट कीजिए सर, क्या चाहिए, क्या ड्रीम है आपके, क्या ख्वाब है सर, क्या चाहते हैं इस फील्ड के अंदर सर, क्या सोचा है सर, कोई ख्वाब को ड्रीम देखिए सर। यकीन मानिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है ना सर, कोई गाड़ी आप लाइक करते हैं ना, पहले डिसाइड तो कीजिए कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, किस तरह की गाड़ी चाहिए, कितने पैसों वाली गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल चाहिए, ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको। मेरे दोस्त ने मुझसे पिक्चर्स मांगी, यकीन मानिए मैं हैरान हो गया देख के। मैं पिक्चर ढूंढते ढूंढते फेसबुक से वहां पे मैंने एक पिक्चर देखी जहां पे हुंडा सिटी गाड़ी की तस्वीर थी और वहां पे लिखा हुआ था कमिंग सून, यानी कि मेरा ड्रीम हुंडा सिटी का था और लिखा हुआ था कमिंग सून। 2013 वाला ड्रीम मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ सर, क्योंकि गोल सेटिंग हो गई थी। आपका जो ड्रीम है, आपका जो ख्वाब है, आपको जो गाड़ी पसंद है ना सर, और गाड़ी पसंद कीजिए, क्यों नहीं करते, अल्लाह पाक ने आपके लिए सारी चीजें बनाई है। जो गाड़ी पसंद है, घर में आप नहाइए सर, शैम्पू वैम्पू लगाइए सर, परफ्यूम लगाइए, टू पीस पहनिए, शोरूम पे जाइए सर, शोरूम पे जाके टू पीस पहनोगे तो वो गाड़ी देखने देगा आपको, उस गाड़ी को हाथ लगाइए सर, उसको छू के देखिए सर गाड़ी को, उसको हाथ, उसको फील कीजिए, ठीक है ना, आंखें बंद करके उसको फील कीजिए सर, उस गाड़ी में बैठ जाइए सर, उस गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग पे हाथ फेरना है आपने, चीजों को हाथ लगाना है आपने, उसको महसूस करना है आपने, और उसकी जो स्मेल है उसको सूंघना है आपने सर, स्मेल लेनी है सर आपने। वो जो नई गाड़ी की स्मेल होती है ना, वो अपने अंदर ऐसे ले जाओ कि वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए सर। और उसके बाद हर रोज अपने लिए 20 मिनट आपने डेली निकालने हैं। रूम को लॉक कर दीजिए, लॉक करने के बाद आप हैंड फ्री अपने कानों में लगाइए, हैंड फ्री कानों में लगाने के बाद फास्ट म्यूजिक सुनिए और आंखें बंद करके अपने हाथ में वही स्टीयरिंग आपने लेके आना है। सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बंद करने के बाद चेयर पे टेक लगा लीजिए और सामने वो स्टीयरिंग को पकड़िए, वो गाड़ी जो आप चाहते हैं उस गाड़ी को चलाइए और चलाते चलाते फील कीजिए आप गाड़ी में बैठे हुए, महसूस कीजिए ये गाड़ी आपकी, जिस गाड़ी पे आपने हाथ रखे हुए, ये गाड़ी को महसूस कीजिए, ये आप अचीव कर चुके हैं सर। डेली 20 मिनट की एक्टिविटी कीजिए। वो जो गाड़ी आपको पसंद है, वो जो घर आपको पसंद है, वो गाड़ी की पिक्चर अपने कमरे में लगाइए सर। पागलपन कीजिए थोड़ा सा, ये पागलपन बंदे करते हैं, इस तरह करते हैं सर, आप भी पागल बन जाइए। दुनिया में पागल लोग अमीर होते हैं सर, पागल लोग कामयाब होते हैं सर, एबनॉर्मल लोग आगे बढ़ते हैं सर। नॉर्मल लोग तो सर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, एबनॉर्मल लोग जो है ना सर वीआईपी लाइफ गुजारते हैं। आप भी ऐसा कीजिए, लोग आपको पागल कहना शुरू कर दे, लोग आपको बातें सुनाना शुरू कर दीजिए, कंग्रेचुलेशन, आपको अचीवमेंट मिल चुकी है, क्योंकि लोगों ने आपके लिए बातें कहना शुरू कर दी है, लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया सर, कंग्रेचुलेशन। ये है गोल सेटिंग सर। जो घर आपको पसंद है उस घर में जाइए, उस घर को देखिए, उसको ये नहीं बताना कि मेरे पास ऑटो के पैसे भी नहीं थे, उसको बताइए गाड़ी देखनी थी, गाड़ी लेने का प्लान था, मैंने कहा देख के आते, ये घर लेने का प्लान था, मैंने कहा घर को विजिट करते हैं। जो चीज चाहिए सर उसके अंदर जाइए सर, उसको देखिए सर, उसको महसूस कीजिए सर। अगर गोल नहीं है आपका सर, फिर आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है सर। बगैर
वो मुकाबला हो रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में मुकाबला लगा रहे थे। इंडिया का जो कोच था वो अपने कैप्टन को कहता है कि ये जो सामने शख्स है ना, पाकिस्तान के जो प्लेयर है, तुमने ऐसे खेलना है कि इनके सामने जब बॉल टकराए तो इनके मुंह पे लगनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए, खून निकलना चाहिए, ठीक है ना, ये बॉल को रोक ना पाए, जहाज की तरह स्पीड होनी चाहिए, ये हो वो हो, ऐसे वैसे मोटिवेट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का जो कोच था उसने कहा कि ये जो सामने खड़ा है ना, इसको पता चलना चाहिए पाकिस्तान से बॉल गया है, इसको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान का प्लेयर खेल रहा है, सामने तो प्लेयर आने से डरे कि भाई पाकिस्तान का प्लेयर है। दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट कर दिया। एक हाफ गुजर गया, किसी का भी कोई गोल ना हुआ, दूसरा हाफ गुजर गया, फिर किसी का गोल ना हुआ। उनको बुलाया गया कि क्या रीजन है, चेक किया गया कि 1 घंटा पूरा हो चुका है, एक दोनों सेशन हो चुके हैं, दोनों जो पार्ट होते हैं गेम के वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, क्या रीजन है, गोल क्यों नहीं हुआ? पता चला कि किसी ने वो गोल भी नहीं रखा हुआ था जहां पर बॉल फेंकनी थी। वो गोल जहां पे आपने गोल करना था, बॉल को जहां पे लेके जाना था, वही नहीं रखे हुए थे। कहां से गोल होने थे? आप इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, आप कैसे कामयाब होंगे? आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई मकसद ही नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपका कोई एम नहीं है सर। अगर ये चीजें नहीं है सर, कुछ डिजायर होनी चाहिए सर, कोई आग होनी चाहिए सर, पता चले कि कोई शख्स आया था यार। कुछ ऐसे काम करो कि पता चले किसी ने काम किया है। गोल सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर, और लर्निंग एटीट्यूड सर, सीखने वाला रवैया होना चाहिए सर। और याद रख लें, इस लर्निंग के अंदर चेक करें, आप सिर्फ पहला वर्ड निकाल दें हल्का, अर्निंग सर इसी के अंदर छुपी हुई है। और डेफिनेटली नो अर्निंग सर विदाउट लर्निंग। जब तक सीखेंगे नहीं सर, उस वक्त तक सर कामयाबी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक स्किल नहीं मिलेगा सर। वो सोनू शर्मा बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं अगर आप 50,000 कमा रहे हैं ना, आपके पास स्किल 50,000 वाली है, और अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, आपके पास स्किल 1 लाख वाली है। और बहुत प्यारी बात करते हैं वो सोनू शर्मा, मेरे मेंटोर है, मेरे उस्ताद है। वो कहते हैं, सोनू शर्मा कहते हैं कि अक्सर सेशन में कोई अच्छी बात की जाए तो लोगों को कहा जाता है क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। कहते हैं यार बात ऐसी करो कि क्लैपिंग का कहा ना जाए, क्लैपिंग खुद निकलनी चाहिए, अंदाज ऐसा होना चाहिए, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। और जब बात करो किसी को पता चले, क्योंकि शेर आके बैठा हुआ है आपके सामने। और जब हम बात करते हैं किसी से, अगला कहता है ये पहले ही मरा हुआ है, इसकी पहले आवाज नहीं करी, हमारे क्या हालात बदलेगा? जान डालो सर अपनी आवाज के अंदर सर, तो रॉब होना चाहिए आपकी आवाज के अंदर सर। ये बातें उस वक्त, ये अंदाज उस वक्त होता है सर जब आपके पास स्किल होता है, जब आपके पास लर्निंग होती है, जब आप सीखे हुए होते हैं सर, उस वक्त ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि अपनी टीमों के साथ राब्ता रखिए सर, अपनी टीमों के साथ कॉन्टेक्ट रखिए सर, उनसे डेली बात कीजिए। मैंने शेड्यूल दिया अपने लोगों को, उसके अंदर मेरा टॉपिक यही था कि आपने अपने लोगों से पता करना है उन्होंने ऐप यूज की है कि नहीं की। इसका मकसद भी यही है कि राब्ता रहेगा सर, कॉन्टेक्ट रहेगा सर, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सर। और कम्युनिकेशन सिर्फ अपने जूनियर के साथ नहीं करनी है, अपलाइन के साथ भी कम्युनिकेशन रखनी है, आपने राब्ता रखना है सर। और सबसे बड़ी बात सेल्फ बिलीव सर। किसी शख्स ने बात की कि क्या बनेगा इनका, क्या होगा इनका, क्या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, क्या होगा। उन्होंने एक बात की, यकीन मानिए बड़ा प्राउड हुआ, बड़ा मजा आया, थकावट उतर गई थी। उसने कहा यार कंपनी का कोई पता नहीं है क्या बनेगा, लेकिन सुफियान खड़ा है ना, कंपनी को कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए सर थकावट उतर गई थी कि हमारे मुखालिफ भी हमारे बारे में बात करते हैं यार कि ये खड़ा है तो इसको कुछ नहीं होने वाला। सर ये बिलीव है सर, ये सर अपने ऊपर यकीन है सर, ठीक है ना। वो एक बड़ा प्यारा शेर है, तुमने देखी ही नहीं इश्के कलंदर की धमाल जोगी, तुमने देखी ही नहीं इश्के कलंदर की धमाल जोगी, पांव अगर पत्थर पर भी पड़े तो धूल उठती है। जब आपको खुद पे यकीन होता है ना सर, आपको बिलीव होता है ना सर, तब बंदा पत्थर चीर के भी सर निकल जाता है सर। ये आपका बिलीव, आपका कॉन्फिडेंस। मुझे कभी शक नहीं हुआ अपने ऊपर, कभी मेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा,
कभी 1% ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, कभी ये बातें जहन में आई नहीं। ये एक रीजन है इस सिस्टम के अंदर कामयाब होने की। और जो लोग बिलीव नहीं रखते सर, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते सर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बाबर भाई, जज़ाकल्लाह।